अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साबिर हुसैन। जैसे कि आप जानते हैं, मैं शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट्स आए। उन्होंने पूछा कि आपने शॉर्ट हैंड का कोर्स तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि शॉर्ट हैंड क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड और व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ शॉर्ट हैंड इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि शॉर्ट हैंड क्या होती है। शॉर्ट हैंड इज़ अ सिस्टम ऑफ रिपीटेड राइटिंग। ये एक लैंग्वेज है जिसको हम शॉर्टकट तरीके में लिखते हैं, और इसका स्कोप अगर देखा जाए तो बहुत हाई है। दूसरी जॉब के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसका स्कोप बहुत हाई पे है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट अप्लाई करता है किसी भी शॉर्ट हैंड के लिए, इंटरमीडिएट के बाद कोई भी अप्लाई करता है तो डायरेक्ट 15 में जा सकता है। शॉर्ट हैंड में 14 में जा सकता है, 15 में जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी देखी जाए, जूनियर क्लार्क जैसे जॉब होती है, उसका टेस्ट कितना मुश्किल होता है और उसके एमसीक्यूज आते हैं। जब बंदा वो पास कर ले उसके बाद फिर जाके वो भी 11 स्किल की जॉब मिलती है। लेकिन ये एक ऐसी स्किल है, जो बंदा इसको सीख ले, एक दफ़ा दिल लगा कर सीख ले, तो इधर इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट बंदा 15 स्केल में जा सकता है और ग्रेजुएट के बाद डायरेक्ट 17 में जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, कुछ बंदे होते हैं सीएसएस करते हैं और सीएसएस वाला भी 17 में जाता है जब टेस्ट पास कर ले। और दूसरा जो शॉर्ट हैंड, जैसे कि आप जानते हैं, सीएसएस वाला बंदा भी मेहनत करके 17 में जाता है, और शॉर्ट हैंड में भी अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो डायरेक्ट 17 में जा सकते हैं। और इसका सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी जो प्रमोशन होती है वो भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि इसमें लोग बहुत कम होते हैं, जो लोग सीखने वाले बहुत कम होते हैं। क्योंकि अभी तक ऐसे भी लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि अभी कुछ शऊर आ गया है लेकिन इतना नहीं आ गया है। और अगर हम इसकी रेशो ऑफ जॉब्स की बात करें तो इस दफ़ा जो पंजाब में 305 सीटें आई थी और 155 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लियर कर लिया था, बाकी सीटें खाली गई थी। और इसकी जो सीटें होती हैं तकरीबन हर मंथ आती रहती हैं, और इसकी सीटें तकरीबन खाली चली जाती हैं। इसमें लोग नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को पता नहीं है, शऊर नहीं है। इसमें ये कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं जो डिग्रियां करके बैठे हैं, आईकॉम करके बैठे हैं, बीकॉम करके बैठे हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। और ये एक ऐसा मवाद है, ये क्योंकि उनके पास ना कोई स्किल होती है, वो सिर्फ डिग्रियां तो कर लेती हैं, बीकॉम करके, आईकॉम करके, तो उनके पास डिग्रियां तो आ जाती हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होती, इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिलती। और ये एक ऐसी स्किल है, बंदा अगर सीख ले तो इसमें हर महकमे में इसकी जॉब आती रहती है और हर मंथ आती रहती हैं। और तकरीबन इसकी जो जॉब्स होती हैं, जो सीटें होती हैं, वह तकरीबन खाली जाती हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, कुछ लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं इस वजह से। और इसमें कंपटीशन भी बहुत लेस होता है। अगर आप दूसरी जॉब्स में देखें, अगर सीट्स शॉर्ट हैंड में देखें, अगर 300 सीट्स आती हैं तो स्टूडेंट होते हैं 150 होते हैं, 155 क्लियर कर लेते हैं। और अगर दूसरी जॉब्स में देखें, जैसे जूनियर क्लार्क हो गई, दूसरी हो गई, तो उनमें अगर देखा जाए तो उनमें जॉब्स बहुत कम होती हैं, सीटें बहुत कम होती हैं। 45 सीटें होती हैं तो स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है 62,000, 60,000। अभी 60,000 में से बेहतर 42 सीटें तो कुछ ही स्टूडेंट आ सकेंगे, और इसमें सीटें बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें अगर बंदा सैलरी पैकेज देखे, अगर इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट बंदा अप्लाई कर लेता है तो मिनिमम इसका जो सैलरी पैकेज है वो 45,000 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 1 लाख तक जाता है।
صرف یہ میں انٹرمیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر آگے بندہ گریجویٹ کر لیتا ہے ڈائریکٹ 17 میں چلا جاتا ہے تو ادھر تو اس کی 1,50,000 ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، 2 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہیں. اسی طرح دوسرے جو جابس کے لیے ہمیں ڈپلوما کی ضرورت ہوتی ہے، ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں نہ آپ کو کسی چیز کی کسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ڈپلوما کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں ایسا ہے کہ کچھ پرائیویٹ ادارے آج کل ڈپلوما دیتے ہیں اس چیز کا، لیکن اس میں بندے کو صرف یہ اسکل آنی چاہیے، اس پہ گرپ ہونا چاہیے، بندہ آسانی سے اس کا ٹیسٹ کلیئر کر سکتا ہے. اور اس کو ایز اے بندہ ایسے سمجھ لے کہ یہ غریبوں کی سی ایس ایس ہے. جیسے بندہ سی ایس ایس کے لیے اے پی ایس کی اکیڈمیز وغیرہ جوائن کرتا ہے، اتنی فیسیں بھرتا ہے، اس میں نہ اتنی فیس ہوتی ہے. اس کی اکیڈمیز بھی بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ اس کا شعور بہت کم ہے، بہت کم اکیڈمیز ملتی ہیں. اور اگر اکیڈمیز ہوں بھی تو ان میں فی وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی. کہیں پہ جائیں 1,000 ہوتی ہے، چلو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ 5,000 ہو بھی تو کچھ نہیں ہے. بندہ اس میں سیکھ لے. اور کچھ ایسی اکیڈمیز ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم 2 مہینے میں اس کا کورس مکمل کروا لیتے ہیں، 3 مہینے میں کروا لیتے ہیں. لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر لے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں کم از کم آپ کو 1 سال تو لگتا ہے. اگر محنت کرنے والا اسٹوڈنٹ ہو، صحیح محنت کرے، توجہ دے تو 1 سال تک تو لگتا ہے. اگر ایوریج اسٹوڈنٹ ہو تو اس کو تو 1.5 سال 2 سال بھی لگ جاتے ہیں. اور اگر تیسری اس کا بات ٹائم کی ہم نے بات کر، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو اتنا ٹائم لگتا ہے 1.5 سال تک، 1 سال تک میکسیمم لگ جاتا ہے آپ کو. اتنا ٹائم کم نہیں لگتا. تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو آج بتائیں کہ شارٹ ہینڈ کیا ہوتی ہے اور اس کی اسکوپس کیا ہوتی ہیں. اس کی جابس، سرکاری جابس کس کس محکمے میں ہوتی ہیں. اس کی ہر محکمے میں جاب آتی رہتی ہیں. پرائم منسٹر کے ساتھ، جرنل کے ساتھ. اگر آپ کو آرمی کا شوق ہے تو آرمی میں بھی جا سکتے ہیں، اس کی آرمی میں جابس آتی ہیں. ہر محکمے میں اس کی جابس آتی رہتی ہیں. تو یہ بندہ اگر ایک سیکھ لے، یہ اسکل اگر سیکھ لے تو میں کہتا ہوں وہ بندہ، میں کہتا ہوں اگر کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ تو سمجھ کے بھوکا مر سکتا ہے یا جاب کے بغیر بیٹھ سکتا ہے. لیکن اگر جس بندے کو یہ اسکل آتی ہو وہ کبھی بھی سمجھ کے جاب کے بغیر نہیں بیٹھے گا. اسے جاب بہت آسانی سے مل جائے گی کیونکہ اس چیز کا شعور نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں باہر جانے کا شوق ہوتا ہے تو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو اسکل سیکھ کے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں. تو بس آج کے لیے اتنا کافی تھا. تو چلیں اگلی کلاس میں ملتے ہیں.